नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक, यूसीसी समेत कई अहम मुद्दों पर बैठक में बड़ा फैसला हो सकता है। बैठक में कई प्रस्ताव पर लगेगी मोहर। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। देहरादून सचिवालय में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी की एक बेहद ही अहम बैठक होने वाली है। बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में यूसीसी लागू करने और मलिन बस्ती पर अध्यादेश लाने समेत कई अहम मुद्दों पर बड़े फैसले हो सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड से आपको बता रही है। बैठक में कई प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक, यह बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। हालांकि इस बैठक का जो समय है वो भी 11:30 बजे का निर्धारित किया गया था। अब ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इस बैठक में कहा जा रहा है कि यूसीसी समेत कई अहम मुद्दों पर फैसला जो है वो आ सकता है। कई प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। सभी मंत्री इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो धामी कैबिनेट की बेहद ही अहम बैठक जो है वो होने वाली है। उसे लेकर के बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बैठक में कई मुद्दों का जिक्र किया जा सकता है। यूसीसी सबसे अहम मुद्दा, इसे लेकर के बैठक में चर्चा की जा सकती है। देहरादून सचिवालय में आज ये बैठक होगी। अहम बैठक बताई जा रही है। बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में यूसीसी लागू करने, इसके अलावा मलिन बस्ती पर अध्यादेश लाने समेत कई अहम मुद्दों को लेकर के बड़े फैसले हो सकते हैं। तो देखिए, यूसीसी का मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा गर्म है। धामी सरकार की तरफ से कहा भी गया था कि हम जल्द से जल्द यूसीसी लागू करेंगे। अगर उत्तराखंड में यूसीसी लागू होता है तो देश का ये पहला राज्य होगा जिसमें यूसीसी लागू किया जाएगा, जिसमें सभी कानून एक समान, एक देश एक कानून का प्रावधान जो है वो यूसीसी में है। और इसे लेकर के कई दौर की वार्ता हो चुकी है। एक टीम का गठन किया गया है। हालांकि टीम की तरफ से जो रिपोर्ट तैयार की गई थी वो रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी गई है। केंद्र की मोहर लगना बाकी है। आज इस बैठक में यूसीसी समेत कई अहम प्रस्ताव को लेकर के बैठक होगी। माफ कीजिएगा, बैठक में अहम चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक में कई चीजों को लेकर विचार विमर्श भी किया जाएगा। सभी मंत्री जो है वो बैठक में उपस्थित रहने वाले हैं। यूसीसी समेत कई मुद्दे ऐसे भी हैं जिन पर फैसला आ सकता है। तो देखिए, कई मुद्दे हैं ऐसे उत्तराखंड के जिन मुद्दों को लेकर के आज की कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी। यूसीसी सबसे अहम मुद्दा माना जा रहा है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, क्या कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है? क्योंकि जानकारी ऐसी मिल रही थी कि 11:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। बिल्कुल, उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या समेत तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो मौजूद है। साथ ही साथ मुख्य सचिव समेत तमाम जो अफसर हैं वो उसमें मौजूद है। क्योंकि ये कैबिनेट बैठक 2 बार से कैबिनेट ये चल रही थी, उसके बाद आज ये कैबिनेट बैठक हुई है। और इस धामी कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दे हैं जिन पे कैबिनेट की मुहर लग सकती है। सबसे बड़ी मुद्दा क्या है कि मलिन बस्तियों को लेकर के उस मुद्दे पे धामी कैबिनेट की मुहर लग सकती है। राजस्व विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, साथ साथ वित्त विभाग हो। इसके अलावा अगर बात करें महासू देवता के मास्टर प्लान को लेकर के हो, बात करें यूसीसी को लेकर के, चूंकि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस है और उस समय पे यूसीसी को लागू करना है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि हम 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर यूसीसी को लागू करेंगे। क्योंकि जस्टिस रंजना देसाई की जो कमेटी थी, उस कमेटी ने जो ड्राफ्ट रिपोर्ट थी वो मुख्यमंत्री को सौंप दी थी। और सौंपने के बाद अब मुख्यमंत्री इस कैबिनेट में उस रिपोर्ट को रखेंगे। चूंकि कई ऐसे जो बिल थे, जो अमेंडमेंट थे, क्योंकि 450 पन्ने 500 पन्ने की रिपोर्ट थी और करीब 400 अमेंडमेंट इसमें है, जिसमें संशोधन किए जाए। उसके बाद अब जब रिपोर्ट मुख्यमंत्री से सौंप दी गई है, उसके बाद मुख्यमंत्री इस रिपोर्ट को कैबिनेट में रखेंगे और 9 नवंबर को राज्य स्थापना पर, क्योंकि उत्तराखंड 25वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, उस समय पे मुख्यमंत्री इस यूसीसी को पूरे प्रदेश में लागू करेंगे और प्रदेश की जनता को यूसीसी से जुड़ने का सौभाग्य प्रदान करेंगे। यूसीसी पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसके अलावा अगर मुद्दे की अगर बात करें तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्रिमिनल कर्मियों को लेकर के मामला चल रहा है जो है धामी। इसके अलावा
दूसरे उस नीति आयोग की बैठक में जो जो मुद्दे लिए गए, ग्रीन बोनस को लेकर के हो, सड़कों को लेकर के हो, साथ साथ एनएच जो उत्तराखंड के एनएच है उनको पीपीपी मोड पे देने की कवायद लगातार जारी है। इस पर भी सरकार मुहर लगा सकती है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन पे सरकार धामी कैबिनेट की मुहर लग सकती है। धामी कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई, अधिकारियों का आने का सिलसिला लगातार जी। ठीक है अनुज, कब तक तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी कि किस किस प्रस्ताव पर मुहर लगी है? कितनी देर तक ये बैठक चल सकती है, कोई अंदेजा? बिल्कुल करीब 2.5 से 3 घंटे की ये बैठक होनी है। और चूंकि अधिसूचना भी लागू है, चूंकि केदारनाथ चुनाव होना है जिसके कारण अधिसूचना भी लागू है, तो हालांकि ब्रीफिंग नहीं होगी कैबिनेट की, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं वो मुद्दे ये सारी चीजें मलिन बस्तियों को लेकर के हो, अतिक्रमण को लेकर के हो, पार्किंग को लेकर के हो, साथ ही साथ पंचायती राज की पंचायत और नगर पालिका के चुनाव भी होने हैं, तो उसमें परिसीमन कितना हो पाया है, कितने परिसीमन आगे बढ़ पाए। इसके अलावा अगर बात करें मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एमडीडीए कितना प्रोजेक्ट को मंजूरी दे रहा है, कितने मंजिला प्रोजेक्ट होना चाहिए, तो इन तमाम चीजों को लेकर के धामी कैबिनेट की मुहर लग सकती है। ठीक है, दिवाली भी नजदीक है अनुज, तो क्या कैबिनेट की बैठक में दिवाली को लेकर के कोई विचार विमर्श की दिवाली पर किस तरीके से उत्तराखंड में आयोजन करना है, या कोई खास सौगात दिवाली पर जो मिलने वाली है उत्तराखंड वासियों को? बिल्कुल, राज्य कर्मचारियों को ग्रीन बोनस हो या राज्य कर्मचारियों की पेंशन को लेकर के हो, साथ ही साथ आरडब्ल्यूडी के जो कार्यरत कर्मचारी हैं, उन संविदा कर्मचारी को, उनका एक मामला था कि जो हाईकोर्ट चले गए थे संविदा कर्मचारी, उनको हटाने का मामला था, और उसके बाद हाईकोर्ट से ये डिसीजन आया है जो परमानेंट वैकेंसियां हैं उनको भरा जाएगा, चाहे रोजगार सृजन को लेकर के हो, चाहे वो दीपावली बोनस को लेकर के हो, तो तमाम चीजें जो है धाकड़ राज्य को तोहफा दे सकती। चलिए ठीक है अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, धामी कैबिनेट की बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। कई मंत्रीगण पहुंच चुके हैं, कई मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। बैठक में कई अहम प्रस्ताव है जिन्हें लेकर के विचार विमर्श किया जाएगा। जैसे कि हमारे सहयोगी अनुज ने भी जानकारी दी कि यूसीसी एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा रहने वाला है बैठक में, लेकिन इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं जिन्हें लेकर के बैठक में मोहर लग सकती है। दिवाली नजदीक है तो उत्तराखंड वासियों को बड़े सौगात मिलने की उम्मीद भी की जा रही है। तो देखिए, धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक है जिसमें अहम मुद्दा वो है यूसीसी। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी है क्या। दरअसल एक देश एक कानून, विवाह, तलाक, गोद लेना और संपत्ति के सभी के लिए नियम जो है वो एक ही लागू होंगे। परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों में समानता आ जाएगी। जाति, धर्म या फिर परंपरा के आधार पर नियमों में कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। किसी भी धर्म विशेष के लिए अलग से कोई नियम लागू नहीं होगा, सभी के लिए एक ही नियम होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो यूसीसी अगर लागू होता है तो सभी चीजों में एक समानता आ जाएगी। जाति धर्म के नाम पर जो अब लोगों को बांट दिया जाता है, फिर उस तरीके की स्थिति या कंडीशंस यहाँ पर नहीं बनेगी। इसलिए यूसीसी का मुद्दा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और उसे लेकर के आज की कैबिनेट में भी चर्चा होने वाली है। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे लेकर के एक लंबे अरसे से उत्तराखंड में चर्चाएं जो है वो भी चल रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। चमोली में मुस्लिमों के बहिष्कार पर सियासत गर्मा चुकी है। मामले पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान में कहा है कि मुसलमानों को बनाया जा रहा अछूत। ओवैसी के बयान की कांग्रेस ने की है निंदा, कांग्रेस ने की है ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। ये बड़ी अपडेट इस वक्त उत्तराखंड के चमोली से आपको बता रही है, जहां चमोली जिले में मुस्लिम समुदाय के बहिष्कार के फरमान के बाद सियासत गर्माती नजर आ रही है। चमोली के मैथान गांव के लोगों ने मुस्लिम समुदाय की गांव में एंट्री पर बैन लगा दिया है। वहां पर रह रहे 15 मुसलमान परिवारों का सामूहिक तौर पर बहिष्कार करने का फरमान भी जारी किया है। साथ ही इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि वे 31 दिसंबर तक गांव छोड़ दें, जिस पर हैदराबाद के सांसद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है और मुसलमानों को भारत में अछूत बताया है।
ओवैसी के इस बयान की कांग्रेस ने निंदा भी कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, जिनकी तरफ से कहा गया है कि सरकार से कार्रवाई की मांग की अपील जो है वो की है। प्रश्न के दो उत्तर हैं। एक तो ओबीसी को मैं कतई सीरियस नहीं मानता। वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करता है। जहां चुनाव होता है, चाहे उपचुनाव हो, चुनाव होता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे बीजेपी को पोलराइजेशन ऑफ वोट का जो उनका एजेंडा वो कामयाब होता है। दूसरा पहलू ये है कि चमोली हो या अन्य कहीं भी जगह हो पूरे भारत में, बीजेपी मुस्लिम्स को, माइनॉरिटी को वो देश का नागरिक ही नहीं मानती। उनका कार्य करने का तरीका, उनका बात करने का तरीका हमेशा ऐसा रहता है जिससे जो हमारे देश के नागरिक हैं उनमें एक भय पैदा होता है। उत्तराखंड में युवाओं को भत्ता देने की तैयारी, मंत्री रेखा आर्या ने ली है अधिकारियों की बैठक और बैठक में इसे लेकर के विचार विमर्श किया गया है कि युवा नीति के ड्राफ्ट को लेकर ये मीटिंग हुई है। नीति का फाइनल ड्राफ्ट जल्द ही तैयार करने के निर्देश जो है वो मंत्री रेखा आर्या की तरफ से दिए गए हैं। उत्तराखंड में युवा नीति के तहत युवाओं को भत्ता दिए जाने की तैयारी अब की जा रही है। युवा कल्याण एवं नियोजन विभाग द्वारा बनाए गए युवा नीति के ड्राफ्ट में इस प्रस्ताव को शामिल किया गया है। मौजूदा ड्राफ्ट के कुछ बिंदुओं पर असहमति जताते हुए मंत्री रेखा आर्या ने इस संदर्भ में सभी वर्गों के युवाओं से राय लेने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि युवा नीति के ड्राफ्ट को लेकर के मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा देहरादून में अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। इस दौरान उन्होंने युवा नीति का फाइनल ड्राफ्ट 12 जनवरी तक तैयार करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि युवा नीति में 15 वर्ष से 35 साल तक की युवक युवतियों को शामिल किया जाए, उनसे राय ली जाए। उन्होंने युवा नीति को तैयार करने के लिए पहले सीमांत और आपदा प्रभावित क्षेत्रों, अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी व EWS के युवक युवतियों को मत जानने के निर्देश दिए हैं कि आप जाइए, उनके पास राय लीजिए, उसके बाद ड्राफ्ट तैयार कीजिए। देखिए, आज प्रदेश के हमारे जो युवा हैं उनके संदर्भ में हमको उनकी आकांक्षाओं को जानना है, उनकी ज़रूरतों को जानना है, उनकी चुनौतियों को जानना है। तो उसके लिए निश्चित रूप से हमको और अध्ययन करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे प्रतीत भी होता है। और निश्चित रूप से आज के इस बैठक में इस बात की समीक्षा भी की गई है कि हम लोगों ने जो यूथ पॉलिसी कमीशन डिपार्टमेंट ने बनाई है या नियोजन डिपार्टमेंट ने जो बनाई है, उसमें यूथ चाहे वो हमारे पहाड़ के हों, चाहे हमारे सीमावर्ती हों, चाहे हमारे आपदाग्रस्त क्षेत्रों से आते हों, और चाहे हमारे मैदानी क्षेत्र के हमारे यूथ हैं, तो उनसे कितना आप लोगों का संवाद रहा है, इसकी भी आज समीक्षा की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे लक्सर की, जहां पर आंचल दुग्ध उत्पादक मेला आयोजित किया गया है। आंचल डेयरी विभाग ने किया है मेले का आयोजन। स्वामी यतीश सर्वनानंद ने किया है मेले का शुभारंभ। मेले में लगे कृषि, गन्ना समेत कई विभागों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। आंचल डेयरी की तरफ से इस मेले का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड के लक्सर शुगर मिल परिसर में विशाल आंचल दुग्ध उत्पादक मेला आयोजित किया गया। आंचल डेयरी विभाग की तरफ से इस मेले का आयोजन किया गया है। मेले का शुभारंभ पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश सर्वानंद की तरफ से किया गया है। मेले में आंचल डेयरी, कृषि, गन्ना समेत कई विभागों ने अपने स्टॉल्स जो है वो लगाए गए हैं। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथि स्वामी यतीश सर्वानंद ने इस का शुभारंभ भी किया है। साथ ही साथ जो स्टॉल्स वहां पर लगाए गए हैं उनका भी निरीक्षण किया है। साथ ही किसानों और दुग्ध उत्पादकों को सरकार की ओर से दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी गई है। मूल उद्देश्य ये है, हर किसान तक सरकार द्वारा संचालित केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा तक योजनाओं का जानकारी मिला और उसके जानकारी के बाद उन सबको लाभ मिला उन योजनाओं का। पर तमाम प्रकार के आयोजन यहाँ पर किए जाएंगे, रस्साकसी भी की जाएगी और कौन किसान सबसे अच्छा दूध उत्पादन करता है उसको भी सम्मानित किया जाएगा। कौन किसान सबसे अच्छे पशु रखता है उसका भी यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। कुल मिलाकर जो भी लोग दूध के उत्पादन में अच्छा काम कर रहे हैं उनको सम्मानित यहाँ पर करने का काम भाई प्रमोद जी के द्वारा और उनकी पूरी टीम के द्वारा किया जाएगा। हमारे स्वामी यतीश्वरानंद जी कैबिनेट मंत्री किसानों के नेता है। आपने अपने कार्यकाल में गन्ने का भाव बढ़ाया था, आपने
जो गन्ने का मूल्य भी सही समय पर दिलाया और आज किसानों की आवाज बनकर यहाँ आए हैं और बड़ा अच्छा सुंदर मेला यहाँ दुग्ध उत्पादन मेला लगा हुआ है। और आपने बात कही कि जो अच्छे पशु रखेंगे दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए उनको सम्मानित किया जाएगा, किसानों को सम्मानित किया जाएगा। आज लक्सर क्षेत्र के किसानों में बड़ी ऊर्जा भरी है आपने। लखनऊ में एसडीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। पटाखा बाजार को लेकर के मीटिंग की गई है। मीटिंग में अहम चर्चाएं की गई है। व्यापारी और नगर पालिका प्रशासन बैठक में रहे हैं मौजूद। शुगर मिल के परिसर में लगाया जाएगा पटाखा बाजार, इसे लेकर के ही आज मीटिंग में चर्चा की गई है। बैठक में नगर पालिका अधिकारियों को तमाम निर्देश भी दिए गए हैं। दरअसल जो खबर है वो लक्सर से आपको बता रहे हैं, जहां एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने तहसील सभागार में नगर पालिका प्रशासन, अग्निशमन विभाग, पुलिस, व्यापारी, शुगर मिल के अधिकारियों के साथ बैठक की है। दरअसल बैठक में दिवाली के मौके पर लगने वाले पटाखा बाजार को लेकर के चर्चा की गई है। बैठक में पटाखा बाजार को शुगर मिल में खाली पड़े परिसर में लगाने का निर्णय भी लिया गया है। इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये बाजार जो है 2 ही लाइन में लगाया जाएगा। साथ ही एसडीएम ने नगर पालिका अधिकारियों को तमाम रास्तों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। तो लक्सर एसडीएम ने बैठक की है तमाम अधिकारियों के साथ। पटाखा बाजार को लेकर की मीटिंग में चर्चा हुई है, तमाम निर्देश दिए गए हैं। व्यापारी, नगर पालिका बैठक में मौजूद रहे हैं। एसडीएम ने नगर पालिका अधिकारियों को तमाम रास्तों को दुरुस्त करने के निर्देश भी इस बैठक में दिए हैं। इसके अलावा पटाखा बाजार को लेकर ये निर्देश दिए गए हैं कि ये बाजार जो है वो सिर्फ 2 लाइनों में ही लगेगा और वहाँ की व्यवस्थाएं सुनियोजित करना आप सभी की जिम्मेदारी है। इस पर आप सभी को ध्यान देना होगा। एसडीएम की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के सीओ साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब आए हुए थे, नगर पालिका, चीनी मिल और व्यापार संघ सभी से और आपके फायर से सभी के प्रतिनिधि आए हुए थे। और चूँकि यहाँ पे वैसे तो कोई विशेष दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दे दिए हैं ताकि कोई घटना घटित ना हो। और इसके अलावा जो ईओ नगर पालिका है उनको बता भी दिया है कि उससे पहले आप लगातार वहाँ बाज़ार में ड्राइव भी चलाएंगे, कोई अतिक्रमण वगैरह ना हो और इस तरह की भी चीज़ ना हो कि पता चला दीपावली में कहीं आग लग रही है और हमने लड़ियाँ या लाइटिंग इस तरह से। हल्द्वानी में देर रात पथराव की घटना, महिला व्यापारी के घर पर हमला किया गया है। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले की हो रही है। हल्द्वानी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला व्यापारी के घर पर हमला किया गया है। वहां लगे सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है। हल्द्वानी में पुलिस ऑपरेशन रोमियो चलाकर रात में बेवजह सड़कों पर घूमने और शराब पीने वालों पर वो सबक जो है वो सिखा रही है। इसी बीच हल्द्वानी में महिला व्यापारी नेता के घर पर असामाजिक तत्व ने पथराव किया। महिला की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाशी शुरू कर दी है। घटना रात की बताई जा रही है। मोटरसाइकिल सवार कुछ शरारती तत्व ने मुखानी क्षेत्र में जम करके उत्पाद मचाया। इतना ही नहीं बल्कि व्यापार मंडल की महिला प्रदेश महामंत्री की दुकान और घर को भी अपना निशाना बनाते हुए पथराव किया गया है। आरोपी घटना को अंजाम देकर के वहां से फरार हो गए, लेकिन उनकी हरकत वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। उसी सीसीटीवी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है पुलिस। क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लड़कों के द्वारा शराब के नशे में पत्थरबाजी करने का मामला आया था। पुलिस ने इस मामले में तत्काल एफआईआर लिखी और इसमें शामिल 3 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया और जो बाकी लोग उनको भी जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। शहर में इस तरीके का माहौल करने वाले और इस तरीके की जो घटनाएं करने वाले पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। तो उधर हरिद्वार में छात्राओं ने कॉलेज में तालाबंदी की है। दरअसल स्टाइपेंड की मांग को लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा है। गुरुकुल आयुर्वेद कॉलेज के बाहर किया गया है प्रोटेस्ट। इंटर्न डॉक्टर्स के कॉलेज के गेट पे ताला भी जड़ दिया गया है। उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी ने स्टाइपेंड ना मिलने से इंटर्न डॉक्टर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हरिद्वार के गुरुकुल आयुर्वेद कॉलेज परिसर में स्टाइपेंड ना मिलने से नाराज इंटर्न डॉक्टर्स ने कॉलेज के गेट पर तालाबंदी करके हंगामा शुरू कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। हालात यूं हो गए हैं कि जो मरीज या फिर स्टाफ अंदर रह गए हैं, जो मरीज या फिर स्टाफ बाहर थे वो सभी बाहर है, जो अंदर थे वो सभी अंदर है। दरअसल छात्रों को करीब 10 महीने से उनका स्टाइपेंड नहीं मिला है। ऐसे में प्राचार्य विश्वविद्यालय
कुलपति से कई बार बातचीत भी की गई है, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। इसीलिए यूजी छात्रों ने मुख्य गेट पर ताला जड़ करके प्रशासन के खिलाफ पुलिस प्रशासन और मरीज तमीदारों की ओर से पुलिस को सूचना दी गई है। वहीं पुलिस टीम मौके पर पहुंची हुई है। छात्रों से वार्ता करने के बाद गेट को खोलने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन इस घटना के कारण करीब 2 घंटे तक लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि शासन की ओर से जल्द ही बजट दिया जाएगा। बजट आने के बाद सभी इंटर्न को स्टाइपेंड भुगतान कर दिया जाएगा। 6 मंथ में देंगे हमारा स्टाइपेंड, लेकिन अभी तक 9 मंथ हो चुका है, 10th मंथ चल रहा है ये, लेकिन अभी तक कोई स्टाइपेंड नहीं है। किसी बारे में कोई बात नहीं करता है। हम प्रशासन से बात करते हैं, जो यहाँ का स्टाफ है, मतलब जो भी है शासन वगैरह, सबसे बात करिए हम, लेकिन कोई ना एप्लीकेशन का रिप्लाई करते हैं ना कोई बात करने के। सर हमारे पास ये समस्या आ रही है कि अब हमें 6 साल हो चुके हैं यहाँ पर, लगभग हमें 6 साल हो चुके हैं। हमारे घर वाले अब कब तक हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कब तक हमारा बोझ उठाएंगे? आप बता सकते हो कि इतने साल हो चुके हैं हमें। ये है कि पीछे से बजट के अभाव में, है ना, जो 2 मद होते हैं उनमें पैसा नहीं आया था, और अब जो है ना उस पर कार्रवाई हो गई है, और संभवतः जो है ना जैसे ही अभी 2-3 दिनों में इस पर कार्रवाई हो जाएगी। अखाड़ा परिषद ने किया है सीएम मोहन के फैसले का स्वागत। दरअसल हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में बनेगा स्थायी आश्रम। महंत रविंद्र पुरी महाराज ने फैसले का बताया है विकासात्मक, सनातन धर्म के लिए महत्वपूर्ण कदम का है ये फैसला, ये भी कहा गया है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और साधु संतों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के फैसले का स्वागत किया है। हरिद्वार की तर्ज पर साधु संत उज्जैन में भी स्थायी आश्रम बना सकेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि सिंहस्थ 2028 के संदर्भ में साधु संतों के स्थायी आश्रम को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के फैसले का स्वागत किया गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद मां मनसा देवी ट्रस्ट हरिद्वार के अध्यक्ष और सचिव पंचायती निरंजनी अखाड़ा के महंत रविंद्र पुरी महाराज ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के फैसले को विकासात्मक बताया है। महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि इस फैसले से न केवल सिंहस्थ 2028 की तैयारियां बेहतर होंगी, बल्कि उन्होंने इस निर्णय को धर्म और संस्कृति के प्रसार में भी काफी ज्यादा सहायक बताया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सुंदर निर्णय लिया है। उनका विजन है कि उज्जैन दिव्य और भव्य बने, और आने वाला जो कुंभ है बहुत ही सुंदर कुंभ हो। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है जितने भी हमारे संत महात्मा है जिनकी भूमि वहाँ पे है उस भूमि में कार्य हो। जिनको भी अपने एनजीओ वहाँ चलाने हैं वो अपने एनजीओ वहाँ खोलें। आपको प्राधिकरण के द्वारा आपको परमिशन मिलेगी, और जो भी भूमि आपकी वहाँ खाली पड़ी है उसमें आप अपना कार्य करें। और भूमि उसी जैसे हमारा हरिद्वार में कि यहाँ पे 5 एकड़ में 1 एकड़ बनाया जाता है, और वहाँ भी 5 एकड़ में 1 एकड़ पे ही जो है विकास होगा। 1 एकड़ का ही निर्माण आपको मिलेगा और बाकी जमीन आपको खाली छोड़नी पड़ेगी। बहुत अच्छा निर्णय है। उत्तराखंड दौरे पर साउथ फिल्म एक्टर मोहन बाबू ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। दोनों के बीच उत्तराखंड फिल्म नीति पर चर्चा हुई है। साउथ फिल्म एक्टर मोहन बाबू ने मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। ये मुलाकात काफी अहम रही। मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बाबा केदारनाथ धाम यात्रा पर आए मोहन बाबू ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। इस दौरान उत्तराखंड फिल्म नीति पर चर्चा की गई है। साथ ही राज्य में फिल्म को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार भी प्रकट किया है। एक्टर मोहन बाबू ने कहा कि उत्तराखंड की फिल्म नीति का फिल्मों में बढ़ावा देने के लिए बेहतर प्रयास है। रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर किसानों का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। बैरिकेड को तोड़ तहसील कार्यालय में पहुंचे हैं किसान। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को किसानों ने अपना ज्ञापन भी सौंपा है। ऐसे में झड़प देखने को मिली है। पुलिस और किसानों के बीच प्रदर्शन के दौरान दर्ज केस रद्द करने की मांग भी की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन तोमर के बैनर तले मंगलवार को किसान रुड़की तहसील पहुंचे हैं। इस दौरान किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक झड़प देखने को मिली है। किसानों ने पुलिस के बैरिकेड को तोड़ दिया है, उसके बाद फिर तहसील परिसर के अंदर पहुंच गए। एंट्री ले ली है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा है। किसानों ने कहा कि 6 अगस्त को जिन कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए थे वो झूठे हैं। उन सभी मुकदमों को वापस लिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो किसानों का धरना यूं ही जारी रहेगा। रुड़की में यहाँ पर एक तहसील में बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया है। मामला ये है कि 6 अगस्त में हमारे लोग ART ऑफिस पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक खत्म हुआ, जिसमें माइक में खुद आके मैडम ने किसानों के बीच कहा कि भाई धरना शांतिपूर्वक समाप्त किया गया है।
और जल्दी समस्या का समाधान कराया जाएगा। लेकिन वो तोमर यूनियन का रुड़की क्षेत्र की जनता को शुरू से ही बहुत परेशानियों का शामिल कर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि ARTO ऑफिस रुड़की भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया है। इसके खिलाफ हम पूर्व भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन इस प्रदेश की सरकार और यहाँ का प्रशासन इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। उत्तराखंड प्रदेश में दीपावली का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा, इसको लेकर अलग अलग गणनाएं दी जा रही है, जिसमें कि जनमानस ने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। हल्द्वानी में ज्योतिष आचार्य ने एक साथ बैठक स्पष्ट कर कहा है कि उत्तराखंड में दीपावली का त्यौहार 1 नवंबर को मनाया जाएगा। ज्योतिष आचार्य ने बताया कि प्रदोष काल में अमावस्या को लेकर के पंचांगों में स्पष्ट हो चुका है कि दीपावली 1 नवंबर को मनाई जाएगी। इसके अलावा ज्योतिष आचार्य ने इस बात का भी जिक्र किया है कि देश भर के 250 पंचांगों में 180 पंचांग को बहुमत जो है 1 नवंबर को है। फिलहाल राजधानी एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।